Hello everyone, how are you all? Today we will study class 9th maths, and this is a this is new book of session 2026 to 2027. So this is new book Ganit Manjari. So what is in this book? Let's see here. This is the starting, and I purchased it from Flipkart. You can also purchase. Okay, these are the front pages. So they have given the details what is inside the book. It's called preface of the book. National Syllabus and Teaching Learning Material Committee. All are these members. Okay. So it's page number 13 now, acknowledgement. They given the details. Then note to the teacher. Here in this class, the students will be able to extract reasoning, justification, connections across the concepts with greater significance. Mathematics learning must move beyond the following procedures to make senses of underlying structures. Classrooms that encourage students to actively engage the ideas by exploring patterns. So the book is with the details. Not only the questions are here, there with explanations also. Here is this is the part 1, book part 1. Okay, Ganit Manjari, and you can see chapter 1. So chapter 1 में क्या है देखिए. स्टार्टिंग में गिवन है इंट्रोडक्शन. सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क लाइक द ग्रिड लाइंस ऑन अ मैप. जो कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम होता है वो जैसे कि ग्रिड लाइंस का मैप, जैसे मैप पे ग्रिड लाइंस होती हैं, इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम भी वैसा ही होता है. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज अ स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क लाइक द ग्रिड लाइंस ऑन मैप और ग्राफ पेपर दैट एनेबल अस टू यूज़ नंबर्स. जिसकी वजह से हम नंबर्स को वहाँ यूज़ कर पाते हैं, डिस्क्राइब कर पाते हैं किसी भी पॉइंट की ऑब्जेक्ट की फिजिकल लोकेशन. 2 पॉइंट के हेल्प से हम 2 पॉइंट की मदद से हम किसी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. Idea of the grid-based thinking and the geometry required to define the location of points in space indeed has deep roots in Bharat. First systematic use of grid occurred thousands of years ago. ये जो ग्रिड का लाइन का जो सिस्टम है ये थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो पहले आया था ऑन अ मैसिव अर्बन स्केल इन द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन वेयर द सिटी स्ट्रीट्स वर कंस्ट्रक्टेड विद स्ट्राइकिंग प्रिसीजन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट यूनिफॉर्म डिस्टेंस ऑफ अबाउट 10 मीटर अपार्ट. कि उस टाइम पे जो थे सिटी स्ट्रीट्स होती थी वो कंस्ट्रक्ट की जाती बनाई जाती थी नॉर्थ ईस्ट और इस डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस पे 10 मीटर की दूरी पे. दिस वॉज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन प्रैक्टिस. अ मर्चेंट कुड फाइंड अ शॉप एंड वेयर हाउस बाय काउंटिंग. और जो मर्चेंट हैं वो अपना मर्चेंट जो होते जो चीज़ों को लेके आते थे वो शॉप को फाइंड कर सकते थे, फिर वेयर हाउस को फाइंड कर सकते थे बाय काउंटिंग नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी सेंटर. वो ईस्ट वेस्ट यूनिट वाइज डिस्टेंस फाइंड आउट करके वो वहाँ तक पहुँचते थे. अच्छा, बोधना as we have seen later used east west and north south lines for his deep geometric constructions, developing the Bodhana and Pythagoras theorem, thus laying the foundation of coordinate geometry. So ये सब काम आते हैं coordinate geometry में. फाउंडेशन इसकी putting coordinates on earth surface later become important for navigation. coordinates की हेल्प से हमें अर्थ सरफेस पे नेविगेशन मतलब कि जगह ढूंढने में मदद मिली, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये. एंड उज्जैनी वॉज डिस्क्राइब्ड इन एंशिएंट वर्ल्ड at least as early as 4th century in early Siddhantaj. Okay, as the point marking the central longitude meridian from which all other locations were measured.
कि क्या कह रहे हैं कि ऐसा पॉइंट जो बीच में सेंट्रल लॉन्गिट्यूड है, सेंट्रल लॉन्गिट्यूड मेरिडियन जो है, वहाँ से सारी लोकेशंस को मेजर किया जाता है। जो ग्रीक मैथमेटिशियन Ptolemy थे, building on earlier works including that of Hipparchus, later described the latitudes and longitudes of thousands of locations including Ujjaini. Aryabhatta replaced the Greek codes with signs. आर्यभट्ट ने उन्होंने क्या किया कि जो कोड का जो नाम था उनको साइंस से चेंज किया, मेकिंग इट मच ईजियर टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टार। और उन्होंने स्टार जैसे सिटी उनके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने में ज़्यादा आसानी हो गई। ही मैप द स्काई यूजिंग सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स। उन्होंने स्काई को रीड करने में हेल्प किया कि मैप किया कैसे सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स यूज़ करके। मेजरिंग कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम पाथ ऑफ द सन, कि सन से कोऑर्डिनेट्स डिस्टेंस कितना है उसको मेज़र करके उन्होंने स्काई को मैप किया। नाउ ब्रह्मगुप्ता जो थे फॉर्मलाइज द नोशन एंड यूज़ ऑफ जीरो एंड द नेगेटिव नंबर एज एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। उन्होंने जीरो को नेगेटिव नंबर्स को एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में यूज़ किया। इन मॉडर्न कोऑर्डिनेट सिस्टम ओरिजिन इज जीरो एंड नेगेटिव एक्सिस रिप्रेजेंट्स वैल्यूज लेस देन जीरो। आज के टाइम में जो है जो नेगेटिव एक्सिस का मतलब वैल्यू लेस देन जीरो है और ओरिजिन का मतलब जीरो है। विदाउट ब्रह्मगुप्ता's वर्क फोर कोऑर्डिनेट्स एज वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर वुड बी इम्पॉसिबल। और ब्रह्मगुप्ता ने काम नहीं किया होता तो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स की ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ये इनको स्टडी कर पाना मुश्किल होता। ठीक है, आगे चलिए। चैप्टर का नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। आगे देखिए, क्वेश्चंस तो हो जाएंगे लेकिन थ्योरी भी पढ़नी ज़रूरी है, वो कुछ भी पूछ लेंगे। ब्रह्मगुप्ता's work was translated into Arabic as the Sindhind and the Ujjaini Meridian entered Arabic geography under the name Arin। और यूजेनी मेरिडियन था जो मेरिडियन लाइन है हमारे ग्लोब पे, वो जो है वो एरिन के नाम के बाद उसको नाम दिया गया। सर्विंग एज जीरो लॉन्गिट्यूड रेफर्ड फॉर अर्ली अरेबिक मैप्स। इसको हम यूजेनी मेरिडियन को जीरो लॉन्गिट्यूड मानते हैं और ये काम आता है अरेबिक मैप्स में। विच आल्सो देन मेड यूज़ ऑफ नेगेटिव नंबर्स को यूज़ किया उन्होंने। फिर द इन्फ्लुएंशियल अरब स्कॉलर एल ब्रूनी ट्रेवल टू इंडिया, स्टडीड द सिद्धांतास एंड यूज इंडियन ट्राइग्नोमेट्रिक मेथड टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेरियस सिटीज अक्रॉस एशिया। जो ये एल ब्रूनी जो आए थे ट्रेवल टू इंडिया, उन्होंने ये सिद्धांतास को पढ़ा और इंडियन ट्राइग्नोमेट्रिक मेथड्स को जाना और वहाँ से उन्होंने सिटीज़ के कोऑर्डिनेट्स को पूरे एशिया में उनको कैलकुलेट करना सीख लिया। एल ब्रूनी लेटर परफेक्टेड द Al Biruni also later perfected the astrolabe and handheld device that allowed sailors to find their coordinates by looking at the stars। तो एल ब्रूनी जो बाद में आए इन्होंने एक हैंड हेल्ड डिवाइस ली हाथ में पकड़ने वाली और वो सेलर्स को अलाउ थी वो चीज़ यूज़ करना और उसकी हेल्प से वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते थे स्टार्स को तरफ देख के। उमर खयाम जो थे हु हैड बिकम एन एक्सपर्ट इन इंडियन डेसिमल सिस्टम एंड algebraic formalism was the first mathematician to solve algebraic problems। उमर खयाम जो थे उन्होंने सबसे पहले algebraic problems को सॉल्व किया यूजिंग ज्योमेट्री बाय इंटरप्रेटिंग देम इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। उनको algebraic problems को ज्योमेट्री की फॉर्म में ला के और वहाँ पे उसको कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में यूज़ करके वहाँ से उन्होंने सॉल्व करना सीखा। दीज कॉन्सेप्ट्स इवेंचुअली रीच्ड यूरोप इन 12th century। Eventually मतलब finally these concepts finally reached to Europe in 12th century। The final leap occurred when following the related work of Fuhrmann, René Descartes and formalized the fact that any point in two dimensions plane could be defined by simply two numbers। कोई भी पॉइंट होगा टू डायमेंशनल प्लेन में तो उसको दो नंबर से हम जान सकते हैं। एंड मोर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शेप्स कुड देन बी डिस्क्राइब्ड प्रिसाइजली यूजिंग अलजेब्रा एंड इक्वेशन। अगर ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शेप है तो उसको हम सीख सकते हैं जो अलजेब्रा और इक्वेशन की हेल्प से। दस ब्रिंगिंग द एरिया ऑफ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा इवन क्लोज टुगेदर। इस तरीके से ज्योमेट्री का और अलजेब्रा साथ साथ इकट्ठे आ गए। In grade 9th and 10th, you will have a chance to study the amazing coordinate system which have a rich history in human thought and endeavor। You will be able to locate objects with pinpoint accuracy and equation as geometrical shapes। You will be as you also see how coordinates enable us to visualize algebraic equations as geometric shapes। कैसे coordinates हमें help करता है algebraic equations को देखने में geometric shapes की फॉर्म में, और वाइस वर्सा उल्टा भी दिखाता है कि geometric shapes को हम विजुलाइज कर सकते हैं algebraic equation की फॉर्म में। We begin our study of coordinates with a story। We will help you with understand the new terms better। So take a break and I will put in next video।